हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपना यूट्यूब चैनल आखिर क्यों स्टार्ट किया था, इसका क्या रीजन था और किस मकसद से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा और ये वीडियो भी दोस्तों मेरी लाइफ से अटैच है। और आपको पता भी होगा कि मैंने अपने घर के बारे में भी बताया था। मेरी आर्थिक स्थिति और मेरी स्थिति चल रही, इसके बावजूद भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैं सफल नहीं हो पा रहा। और आपको अपनी लाइफ से काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस कराऊंगा और बताऊंगा कि एक इंसान आखिर कितनी कड़ी मेहनत के बाद वो आगे बढ़ता है और उस मुकाम तक बढ़ता है। इसके बावजूद भी उसके रास्तों में तमाम तरह के कांटे उत्पन्न किए जाते हैं, रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं। इसके बावजूद भी वो इंसान सक्सेसफुल नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों, आज भी मेरे अंदर वो काबिलियत है, वो टैलेंट है जो अपने आप को कुछ अलग करके दिखाऊं, लोगों की हेल्प भी करूं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था तो उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा वो अपने आप को अनकंफर्टेबल या फिर अपने आप को हिचकिचाहट महसूस करता था। बहुत ज़्यादा अपने अपने आप में शर्मिंदगी और अपने आप से ही अंदर घृणा महसूस करता था। आज भी दोस्तों मेरे अंदर वो उतना काबिलियत नहीं है जो लोगों से अच्छे से बात कर सकूं। मतलब आप यूँ समझ सकते हो कि मैं एक निर्बल और एक असहाय इंसान था, जो लोगों से ना तो सही से बात कर पाता था, ना कि लोगों से उनके जगह पे खड़ा हो पाता था। अब इसी का दोस्तों एक वजह था कि लोगों ने मुझे कमजोर समझ लिया और वो मुझे गिराने लग गए। तो पता भी होगा दोस्तों कि मैंने कुछ टाइम पहले कम्युनिटी पोस्ट भी किया था, बताया भी था कि आखिर हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड भी होते हैं जो हमारे बारे में कुछ बुरा भला सोचते हैं या फिर हमारे कपड़े या वगैरह तौर तरीके पे सवाल भी उठाते हैं। तुम कैसे दिख रहे हो, तुम कैसे हो, या फिर तुम्हारे शरीर की बनावट कैसी है, या फिर तुम अच्छे नहीं हो, प्राकृतिक देन है ये सब कुछ होना। लेकिन उन लोगों ने सवाल भी उठाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाने के टाइम बहुत ज़्यादा, यानी कि मैं अपने अंदर की इच्छाइयों को देखा और बहुत ही ज़्यादा मैं डिमोटिवेट था। तो दोस्तों, यूट्यूब चैनल तब शुरू किया जब 1 जून 2022 चल रहा था, यानी कि उस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल का नाम था ट्रैवल ब्लॉग। तो उस टाइम दोस्तों क्या हुआ कि यूट्यूब चैनल बनाया था, लेकिन पता था ना कि ब्लॉग चैनल है, ट्रैवल ब्लॉग, क्योंकि भाग दौड़ करना पड़ सकता है, कड़ी मेहनत और कड़ी धूप में यहाँ पे ज़्यादा किलोमीटर का दूरी सफ़र करना पड़ सकता है, हाथ में ट्राइपॉड लेकर जाना पड़ सकता है, इधर उधर घुमाना पड़ सकता है, या फिर नए नए जगह नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करना पड़ सकता है, लोगों को दिखाना पड़ सकता है। क्योंकि पता भी होगा ना, ओबियसली सी बात है कि ब्लॉग में यही सब कुछ चलता है, अलग अलग जगह का सीन दिखाया जाता है, फ्रेम दिखाया जाता है ताकि लोगों को अच्छा लगे, या फिर हो सकता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी उसमें दिखाते हैं, ये भी होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा अपने आप में और यहाँ पे वो शर्मिंदगी महसूस करता था। लेकिन कभी कभी ये भी सोचता था कि मैं इसमें वो जल्दी सक्सेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों उसमें उतना पैसा भी लगता है, जैसे उतना मेरे पास बजट नहीं था, उतना मेरे पास पैसा भी नहीं था। तो उस टाइम क्या हुआ कि मैंने ये सारी सिचुएशन और प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी यूट्यूब चैनल का नाम चेंज किया। उसके बाद तब मैंने स्टार्ट किया है ये टेक बान चैनल। तो पता था कि घर बैठे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, उतना मेरे अंदर वो काबिलियत है, उतना वो अचीव है जो लोगों की कम से कम वीडियोस बना के लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, और उसमें ज़्यादा वो पेमेंट वगैरह पैसा भी इसमें बर्बाद नहीं होता। तो समझ सकते हो दोस्तों अभी के टाइम पे। लेकिन अभी रिसेंट में दोस्तों मैंने देखा है ना कि कुछ ऐसे कुछ सिटी के लोग हैं, जैसे कि फीमेल, उन्होंने अपना 1-2 लाख या फिर 5 लाख रुपए बर्बाद किए, इसके बावजूद भी यूट्यूब पे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ता है। देख सकते हो, लाखों रुपए बर्बाद भी कर दिए और एक समय में राजा से रंक भी बन जाते हैं और रंक से राजा भी बन जाते हैं। मतलब एक समय में भिखारी भी बन जाते हैं, एक समय गरीब भी बन जाते हैं। तो ये सिचुएशन चलता है। लेकिन दोस्तों, मेरा जो लाइफ था वो इस तरह से था। जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, उसके पहले क्या हुआ था, उसके पहले भी बहुत सारी स्थिति चल रही थी हमारी। तो मैं बताऊं दोस्तों अपना एग्जाम्पल या फिर अपना इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, मेरा रियल नाम है रोहित शर्मा और मैं गोरखपुर, इंडिया, उत्तर प्रदेश
पीपीगंज तिगना से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा घर जो पड़ता है ना वो विलेज में पड़ता है, मतलब शहर में नहीं, एग्जैक्ट शहर में नहीं, विलेज में, गांव में, जहाँ पे पेड़ वगैरह पत्ती वगैरह होते हैं, ज्यादा घर संख्या वगैरह नहीं होता है, ये ज्यादा घर होता है, और उतना घर नहीं होता हाई फाई में, उतना ज्यादा ये मकान भी होता है, तो समझ सकते हो गांव टाइप का होता है, तो वहीं पे मैं रहता हूँ दूर। अब ये समझ सकते हो दोस्तों कि क्या स्थिति मेरी चल रही होगी। लेकिन दोस्तों ये भी हुआ मेरे साथ कि जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, तो उसके पहले दोस्तों मैं ये वगैरह कर रहा था, गांव में रह रहा था। लेकिन अभी दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो दोस्तों, ये प्रॉब्लम की वजह से मैंने इतना भाग दौड़ भी किया। मैंने सोचा कि एक शॉप और एक मॉल ज्वाइन कर लिया जाए। उसके बावजूद भी उसमें मैं अपना सर्टिफिकेट दिखाया, रिज्यूम वगैरह दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें उसमें मुझे शामिल नहीं किया गया, यानी कि उसमें मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, और कुछ समय देकर वहां से मुझे दफा कर दिया गया। तो समझ सकते हो ना, इतनी भाग दौड़ के बाद, इतनी कड़ी धूप के बाद मैं इधर उधर यहाँ पे चक्कर काटने लगा, पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा था। अब यही स्थिति चलती है ना कि जिसके पास वगैरह साधन वगैरह नहीं होता है, गाड़ी वगैरह नहीं होता है, तो वो इंसान क्या कर सकता है, अपने पेट के बल पर कुछ पैसे वगैरह का इंतजाम करेगा, या फिर हो सकेगा तो रोड पे ऐसे वगैरह कुछ भी काम करने पे मजबूर हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो, ये है, ये मेरी साइकिल है, देख सकते हैं। अभी वापस से मैं दोस्तों यहाँ पे वीडियो शूट करने आया हूँ, ये दोस्तों देख सकते हो मेरी साइकिल। अब पता है ना दोस्तों कि इतना मेहनत करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों जब फर्स्ट टाइम वहाँ पे गया, उस मोड़ पे, उस मॉल पे गया, तो पता है क्या हुआ कि वहाँ पे मुझे उसमें शामिल नहीं किया गया, यानी कि अटेंड नहीं किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब पता चल गया मुझे कि यहाँ पे मैं कहीं भी अगर जाऊँगा तो जल्दी मैं उसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा, अटेंड नहीं किया जाएगा, क्योंकि पता है ना कि बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करना पड़ सकता है। तभी दोस्तों मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और सोचा कि कुछ लोगों की मेहनत और कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके क्यों ना मैं आगे वो मुकाम हासिल करूं, और जिससे मुझे भी शायद लगेगा कि मैंने कितनी सारी लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। लेकिन दोस्तों ये पैसे जो होते हैं, इसका मेरे मन में वो सवाल कभी नहीं उठा। बस ये सवाल था कि लोगों की उतनी मदद कर सकूं, ये कर सकूं, वो कर सकूं। अब यहाँ पे भी दोस्तों यही बात आती है कि यूट्यूब चैनल यहाँ पे स्टार्ट किया इसीलिए। अब दोस्तों आपको पता है कि मैं एक निर्बल और एक असहाय इंसान हूँ, जिसके बदौलत लोगों से ना उतने अच्छे से बात कर सकता हूँ, ना उनके बीच खड़ा हो सकता हूँ। लेकिन लोगों ने कमजोरी समझ लिया और हमें दबाना चालू कर दिया। मतलब समझ सकते हो कि अगर किसी भी काम को करने के लिए आप अपने अंदर घृणा और शर्मिंदगी महसूस करोगे, हजारों हजारों घंटे सोचने लगोगे, तो आप कभी वो काम नहीं कर पाओगे। अब इसका क्या एग्जाम्पल होगा, इसका क्या वजह होगा, तो ये कोई भी इंसान आपको कमजोर समझेगा, वो आपके ऊपर दबाव डालेगा। जैसे कि आज मेरे दोस्त हैं, वो मेरे ऊपर दबाव डालते हैं और बोलते हैं कि तुम कैसे दिख रहे हो, या चेहरा वगैरह उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि ये प्राकृतिक देन है। लेकिन दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे एक शर्ट है, या फिर तुम कैसे दिख रहे हो, या फिर तुम कैसे हो, प्रॉब्लम सबके लाइफ में चलता है। लेकिन कभी भी ये देखना नहीं चाहिए, अंदर ही अंदर इंसान समझ जाता है कि उसका दुर्व्यवहार, उसका आचरण वगैरह, उसका जो भी पर्सनालिटी या फिर उसका लाइफ कैसा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मुंह से बुलवाने पर मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों यही सारी बातें होती हैं। अक्सर दोस्तों जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो लोग यही सोचते हैं कि मैं किसी भी गरीब इंसान को दबाऊंगा, और वहां पे मैं अपने आप को इतना बड़ा महसूस करूंगा, इतना बड़ा, मेरी जो इज्जत है, वो रिस्पेक्ट है, वो काबिलियत है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों पता है ना कि गरीब इंसान तो छोटा है, बस अमीर इंसान का ही चलता है। जो लोग बड़े होते हैं अक्सर वही अपना दम या फिर घम दिखाते हैं, और गरीबों को यहाँ पे आगे बढ़ने नहीं देते। क्योंकि दोस्तों पता है ना कि हर वो इंसान कमजोर है, वो उनसे बात कभी नहीं कर पाएगा। अब इसी के फायदा उठा के ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गरीबों का मनोबल तोड़ते हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देते, उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं ताकि ये रुक जाए और ये आगे न बढ़ पाए। अब इसीलिए दोस्तों उनकी वो होती है खुशी। तो समझ सकते हो ना कि यही सारी प्रॉब्लम्स चलती है। और अभी के टाइम दोस्तों मैं बात करूँ तो मेहनत में काफ़ी ज़्यादा जोरों जोर से कर रहा है, इसके बावजूद भी वो रिजल्ट वो फाइन अचीव नहीं कर पा रहा, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। तो ये समझ सकते हो ना कि कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है किसी भी काम को करने में।
अब यहाँ पे लोग क्या कहेंगे, ये बात भी आप अपने माइंड से निकाल दो, क्योंकि पता है ना कि अपने बल के बूते पे काम करना पड़ सकता है। यहाँ पे जो भी आप करोगे ना वो आप पे ही डिपेंड करेगा। जो भी आप काम करोगे, जैसा कि घर वगैरह लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, इसके बावजूद भी परिवार के लोग आप पे दबाव डालेंगे या फिर ये करेंगे कि ये करो वो करो। इसके बावजूद भी दोस्तों आप घंटे घंटे मोबाइल चलाओगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा। जब तक आप अपने पैरों पे खड़ा ना हो सको और कोई अच्छा काम ना करो, ताकि मेरा भी नाम हो, मेरा भी ये फैन बने, लोगों तक मेरा नाम पहुंचे। तो दोस्तों आज से ही मैं आपको सभी लोगों को बताता हूँ कि आज से ही दोस्तों मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आने वाला जो समय होता है ना ये बहुत ही भयावह होने वाला है। समझ सकते हो कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, कितना ज़्यादा कठोर स्थिति से आप गुजरने वाले हैं। तो यही मेरा लाइफ का स्थिति है, समझ सकते हो। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है ना कि जब भी मैं किसी भी काम को करने जाता हूँ तो अब उतना ये शर्मिंदगी महसूस नहीं करता या फिर सोचता नहीं हूँ। कहीं भी चलता हूँ तुरंत निकल जाता हूँ, बस लोग क्या कहेंगे इस बातें को मैं अपने माइंड से निकाल देता हूँ। क्योंकि दोस्तों पता है ना कि अपने आप में ही वो अंदर की बातें होती है, बस लोगों तक ना पहुंचे। अब देखो कोई भी इंसान होता है कि आपके अंदर की इच्छाओं को वो कभी जान नहीं पाएगा, वो उसके अलावा सिर्फ आप ही जान पाओगे। लेकिन आपको पता है कि हम एक समय बाद कहाँ होंगे, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि ये एक समय बाद आप कहाँ होंगे, ये आपको ही पता है। लेकिन आप कुछ करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है अपने आप में बदलाव करना या फिर समय को अच्छे से यूज करना, फोकस दिमाग पे ज्यादा करो। इसके बावजूद भी यहाँ पे किसी भी जगह पे यहाँ पे अपना माइंड मत दिखाओ। जैसा कि अपना हमेशा आपका जो मेन फोकस होना चाहिए या फिर आपका सामने होना चाहिए, बस इस तरह से आप सोचो कि मुझे पहाड़ों की चट्टानों पर मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है और कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। क्योंकि अगर पीछे देखोगे तो आपका भी मनोबल टूटेगा और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका जो आगे बढ़ने का जो प्रोसेस होता है वो खत्म हो जाएगा। तो समझ सकते हो, यही दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लेकिन अभी आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे साथ किस किस तरह का सिचुएशन चलता है, किस किस लाइफ की प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आज की दोस्तों वीडियोस में इतना ही, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो मुझे पता है कि आप भी दोस्तों अपने दम पर कुछ कर दिखाने की चाहत रखोगे और एक दिन आप लोग भी आगे बढ़ोगे। क्योंकि पता है ना दोस्तों कि एक लाइफ बाद क्या होता है सबको पता है। तो डोंट वरी, बाय बाय।